हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके सिंपल फोरटेक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। यहाँ पे मैं बिना डोरी वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट नापी है। इसी नापी के नाप से मैं नाप लेके आपको ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको नापी से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करनी है किसी भी साइज के लिए, तो उसके लिए आपके पास एक परफेक्ट नापी होना चाहिए। नापी को साइड में करेंगे, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन कपड़ा है। देखिए, कॉटन के फैब्रिक में मैं आपको कटिंग और सिलाई करना बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन का ब्लाउज है हमारा। तो दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर दिया गया है, एक को हम बैक पल्ले में और दूसरे को हम बाजू के लिए कट करेंगे। ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले इसकी मार्किंग हम अस्तर के ऊपर ही करेंगे, उसके बाद हम मेन कपड़े के साथ इसको कट करेंगे। अस्तर हमने यहाँ पे 1 मीटर लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको लंबाई में डबल फोल्ड कर लूंगी। जो भी आपके अस्तर का लंबाई का साइड होगा वहां से आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पे फोल्डिंग लगा ली है। कितने पे फोल्ड करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नापी को लूंगी और नापी से नाप लेके बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसमें फोल्डिंग करना है, किस तरह से आपको इसमें मार्क करना है। सबसे पहले नापी को इस तरह से सेट करेंगे और किसी भी एक साइड से आपको नाप लेना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, बटन को हमने इस तरह से बंद करके रखा है और यहाँ से यहाँ तक आपको जो सिलाई वाला पार्ट है वहां तक मेजर टेप को मिलाते हुए रखना है। और ये हमारा 9.5 इंच है, यानी कि जो हमारे ब्लाउज के चेस्ट का चौथा भाग है वो 9.5 इंच है और 38 साइज ये हमारा ब्लाउज है। अब यहाँ से कमर का माप लेंगे तो देखिए 7.5 इंच हमारी कमर है इस तरह से। और अब मैं इसकी लंबाई को नापूंगी। तो लंबाई को मापने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्लाउज के दोनों पल्लों को शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे की साइड भी बिल्कुल बराबर रखना है और शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ तक पूरी लंबाई को मापेंगे। तो 14 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है। इसको माप लिया। अब इसको साइड में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी के लिए और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए रहेगा। तो ये मार्किंग आपको सभी ब्लाउज में करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। लाइन को सीधा कर लिया हमने। यहाँ से देखिए, चेस्ट का चौथा भाग हमारा 9 इंच था, तो हमने 9 इंच और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। बस इतने में ही आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं। अब 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए तैयार लंबाई 14 इंच मार्क करेंगे। शोल्डर यहाँ से 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि डीप नेक का ये हमारा ब्लाउज है। नॉर्मल डीप नेक बनाएंगे हम इसमें और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो 5.25 इंच आर्म होल की लंबाई रखेंगे। 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर और 5.25 इंच आर्म होल ले सकते हैं। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से देखिए, लाइन को स्केल की मदद से सीधा करके इस साइड एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद कोने से आपको तिरछे में मार्किंग करनी है 1 इंच 2 पॉइंट पे। 1 इंच 2 पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं यहाँ से गोलाई देने के लिए। जब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए आपको कोने से मार्क करना है तिरछे में 1 इंच 2 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, 5.25 इंच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, जो भी इसका सेंटर आएगा वहां पर मार्क करेंगे और चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। सेम मार्किंग करनी है, कोने से 1 इंच 2 सूता। अगर आप 32 से लेके 40 साइज तक के लिए बना रहे हैं, अगर आप 40 से ज्यादा साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको कोने से 1.5 इंच मार्क करना है। इस तरह से इन तीनों लाइन को मिलाते हुए हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से कमर का चौथा भाग 7.5 इंच मार्क करेंगे। 1 इंच पीछे की साइड हमारा डॉट में जाएगा और 2 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब इसको स्केल की मदद से यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो हमारा बच रहा है
8.5 इंच, इसका आधा करेंगे और जहाँ पे भी इसका आधा आएगा वहां पर मार्क करेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से 5 इंच पे मार्क कर लिया। और इस लाइन के दोनों साइड आपको हाफ इंच ही मार्क करना है और तिरछे में मिला लेना है। देखिए इस तरह से मिला लिया हमने और इसे भी मिलाकर सीधा कर लेंगे। पीछे का जो टक्स है उसको आपको दोनों तरफ से हाफ इंच दबाते हुए 1 इंच टक्स को दबाना है। अब यहाँ पे नापी को लेंगे और यहाँ से आपको पीछे के गले की लंबाई को मापना है। तो देखिए शोल्डर से मैं मेजर टिप को रख रही हूँ और इस तरह से जहाँ पर भी हमारा गला रेडी है, तो देखिए 7.5 इंच पे यह गला हमारा यहाँ से रेडी है। जो बच रहा है उसको भी मैं माप करके दिखा दे रही हूँ। देखिए ये हमारा 6 इंच 1 पॉइंट बच रहा है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। नीचे से कितना बच रहा है, 6 इंच 1 पॉइंट, और इसमें 1 इंच मैं सिलाई मार्जिन लूंगी। 1 इंच इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारा गला जब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे उसमें जाएगा और नीचे की साइड जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें। इस तरह से मार्क कर लिया और ऊपर से हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया। 8 इंच पे इसलिए लंबाई मार्क की हमने क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा, तो जो हमारा गला तैयार होगा वो 7.5 इंच पे होगा। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। जितना भी आपको गले को तैयार रखना है उसमें हाफ इंच बढ़ा के आपको ऊपर से गले की मार्किंग करनी है। मार्किंग कर ली। अब यहाँ से लाइन से मिलाते हुए इस साइड हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पे नॉर्मल गोल गले की मार्किंग कर रहे हैं हम। देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर को डाउन करना है। किस साइड डाउन करना है, गले की साइड डाउन करना है, जिससे हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल अच्छे से सेट रहे और हमारा गला भी इधर उधर ना हो, तो इस चीज का ध्यान देना है। हाफ इंच पे हमने मार्क किया और आर्म होल की साइड से आपको इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। गले की साइड आपको शोल्डर को डाउन करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही मैं पीछे के पल्ले को कट कर ले रही हूँ। पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली। अब इसको साइड में रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। उसके लिए करना क्या है, जो बचा हुआ हमारा अस्तर है पहले मैं इसको 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब बंद भाग की तरफ से यहाँ पर 2 सूते पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधा कर ले रही हूँ इस मार्किंग को। इस तरह से सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले को लेंगे और 2 सूते की जो मार्किंग है उसको छोड़ते हुए सेट करना है। बंद भाग को बंद भाग की तरफ मिलाते हुए रखना है और बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए यहाँ पर सेम मार्किंग करनी है। देखिए बिल्कुल सेम मार्किंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सेम मार्किंग करने के बाद यहाँ से पीछे के पल्ले को हटाएंगे और आगे के पल्ले में फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर हम 0.25 इंच रखेंगे क्योंकि 2 सूता हमने जो बढ़ाया है उसको भी यहाँ पर प्लस करना है। और 0.25 इंच हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे। यहाँ से भी 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। 2 सूता जो हमने बढ़ाया है, जब भी हम इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हमारा सिलाई मार्जिन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सूता प्लस कर लिया है। स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लिया और यहाँ पर भी लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें शेप देने के लिए करना क्या है, कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग करनी, यानी कि जो आपने पीछे के पल्ले में मार्क किया है उससे हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 0.25 इंच का आधा निकालेंगे, तो जो भी आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे। और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच है, तो हम इस पे 9.5 इंच 2 सूता मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद अब यहाँ पर गोलाई में शेप देंगे। तो इस तरह से डॉट डॉट की मार्किंग करके पहले मैं इसमें शेप रेडी कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसको डार्क कर लूंगी। देखिए लाइन से 1 सूत अंदर आएंगे क्योंकि आगे का पल्ला है, तो यहाँ पर आपको 1 सूता अंदर मार्किंग करनी है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव्स सेट हो जाएगी। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद स्केल की मदद से मार्किंग को सीधा कर लिया हमने। और सीधा करने के बाद अब इसमें मैं गले के लिए बेल्ट को टक्स को मार्क करूंगी। उसके लिए पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ से
अब पहले मैं बेल्ट को नापूंगी। तो देखिए बेल्ट की जो लंबाई है वो यहाँ से 3 इंच रखेंगे। जितना भी आपका तैयार बेल्ट होगा बस उतने पे ही आपको बेल्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पे 3 इंच हमारे बेल्ट की तैयार लंबाई है। अब मैं इसमें टक्स को नापूंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टक्स और गले को नापने के लिए आपको यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से, और बराबर रखते हुए शोल्डर से आपको नाप लेना है। तो शोल्डर से मैं गले की लंबाई को माप रही हूँ। तो 6 इंच हमारे गले की तैयार लंबाई है। ½ इंच बढ़ा के हम गले के लिए मार्किंग करेंगे और शोल्डर से ही मैं टक्स की लंबाई की मार्किंग करूंगी। कितनी लंबाई में हमारा टक्स है, कितनी दूरी पे। तो देखिए जो हमारा हुकाई पट्टी वाला साइड का टक्स है वो हमारा 9 इंच 2 पॉइंट पे है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें मार्किंग करूंगी। अब यहाँ से इस वाले टक्स को मैंने माप लिया है, इस वाले को, और यहाँ से ये वाला जो टक्स है इसकी दूरी को नापेंगे। तो तिरछे में मैं सभी की दूरियों को पहले नाप ले रही हूँ। तो देखिए इसकी जो दूरी है वो 2 इंच आ रही है यहाँ से, और ये हमारा यहाँ से 1.5 इंच है। यहाँ से ये भी हमारा 2 इंच ही आ रहा है। देखिए सभी में बस 2-2 इंच आ रहा है। ये वाला जो हमारा टक्स है ये हमारा लगभग 3.5 इंच पे आएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी जो दूरी है, बीच के तिरछे से मैंने इसको नापा है। तो इसको मैं साइड में रखूंगी और पहले मैं बेल्ट के लिए मार्किंग करूंगी। तो यहाँ से जितना भी तैयार बेल्ट है उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। तो मैंने 4 इंच पे मार्क कर लिया है। बंद भाग की तरफ 4 इंच पे आपको मार्क करना है और खुले हुए भाग की तरफ 2 इंच 2 पॉइंट रखना है। तो हम यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपको तैयार बेल्ट रखना है बस उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। 1 इंच इसलिए बढ़ाना है क्योंकि ½ इंच जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे और ½ इंच जब बेल्ट के नीचे हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बेल्ट का शेप रेडी कर लिया। गले की तैयार लंबाई 6 इंच है तो हमने 6.5 इंच पे मार्क करना है और गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम नीचे से और ऊपर से रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्क किया और ऊपर की साइड भी 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। आगे की साइड नॉर्मल हमें गोल गले की मार्किंग करनी है। तो देखिए गले की मार्किंग भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं। लाइन से 1 सूत बाहर आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। इस चीज का ध्यान देना है कि आगे के पल्ले में जो मार्किंग करनी है वो लाइन से 1 सूत बाहर की तरफ करनी है। इसको मार्क करने के बाद गले के बिल्कुल किनारे से आपको मेजर टेप को मिलाते हुए रखना और टक्स पॉइंट जो मार्क करना है वो 10 इंच में 2 पॉइंट कम मार्क करना है। देखिए ½ इंच बढ़ा के मार्क किया क्योंकि जो हमारा टक्स रेडी हुआ था 9 इंच 2 पॉइंट पे रेडी हुआ था। तो यहाँ पे हमने 10 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्क कर लिया है। इस तरह से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर मिला लिया। मिलाने के बाद यहाँ से फिर से मैंने ब्लाउज को लिया है और इससे नीचे वाला जो टक्स है इसकी जो दूरी है शोल्डर से उसको मापेंगे। तो शोल्डर से मैंने बिल्कुल बराबर रखा है और बराबर रखते हुए यहाँ से नीचे के जो टक्स की दूरी है उसको मापूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारे जो नीचे के टक्स की दूरी है 10.5 इंच आ रही है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से 10.5 इंच इसकी दूरी आ रही है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करूंगी। ½ इंच यहाँ पे भी बढ़ाएंगे क्योंकि शोल्डर ज्वाइन करने में ½ इंच ही हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर मार्क कर लिया हमने। अब मार्क करने के बाद इस लाइन से देखिए आपको मार्किंग कहाँ से करनी है, शोल्डर जो आपका बच रहा है पहले शोल्डर का सेंटर निकालना है। तो जो भी सेंटर होगा सेंटर से मिलाते हुए नीचे वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए इसके तिरछे में मार्क कर रही हूँ 2 इंच पे और यहाँ से जो मार्किंग करेंगे वो मैं 2 इंच 2 पॉइंट पे करूंगी। तो यहाँ पे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पर तिरछे में मिलाएंगे और इसको यहाँ पर आर्महोल की साइड सभी को मिला लिया हमने। मिलाने के बाद अब यहाँ से एक बार फिर से देख सकते हैं 10 इंच में 2 पॉइंट कम हमारा ये वाला टक्स है जो कि हमने नीचे की तरफ मार्क किया है।
अगर आप ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 15 इंच रख रहे हैं तो आप इस टक्स को 10 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ब्लाउज की तैयार लंबाई 12 इंच 13 इंच रख रहे हैं तो आपको इस जो टक्स की मार्किंग है वो 9.5 इंच पे मार्क करनी है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होगी तो टक्स पॉइंट नीचे जाएगा, और अगर ब्लाउज की लंबाई कम होगी तो टक्स पॉइंट हमारा ऊपर की साइड रहेगा। राउंड शेप देके मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है और टक्स के दोनों साइड मैंने 2-2 सूता मार्क कर लिया है, क्योंकि 3 टक्स हमारे हाफ इंच पे ही मार्क होंगे और नीचे का जो टक्स है उन्हें हमें 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और लाइन के दोनों साइड मार्किंग करके तिरछे में मिला लेंगे। देखिए बिल्कुल तिरछे में मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। इसको मिला लिया है हमने और यहाँ पर देखिए जो हाफ इंच का नीचे की तरफ हमारा इसमें पट्टी ज्वाइंट होगा उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके सीधा कर लिया है। आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही मैं यहाँ पर आगे के पल्ले को कट कर लूंगी। देखिए बेल्ट को भी कट करके और सेंटर से भी कट करके अलग कर लिया हमने। इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो कटिंग करेंगे वो हम एक एक बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने अस्तर को लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ इस तरह से, और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लूंगी। 1 इंच का मार्जिन इसलिए लिया है हमने क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम बाजू को सिलाई लगा के पलटेंगे तो उसमें जाएगा और हाफ इंच हमारा बाजू को ज्वाइंट करने में जाएगा। नापी को लेंगे और यहाँ से आपको ब्लाउज में जो बाजू की तैयार लंबाई है उसको नापना है। तो ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है बाजू की वो है 7.5 इंच 1 पॉइंट। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच 1 पॉइंट पे मार्किंग करूंगी इस तरह से, और इस मार्किंग को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्केल की मदद से इस पॉइंट को नीचे तक बिल्कुल बराबर करते हुए सीधा कर लूंगी। देखिए इस तरह से सीधा कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे की जो मार्किंग है वो भी हमारी बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो हमारा देखिए 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 7 इंच 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर जितना हमारा बच रहा है 7 इंच 1 पॉइंट उतना ही हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो नीचे की साइड भी मैं यहाँ पर 7 इंच 1 सूता पे 7.5 इंच 1 सूता पे मार्क करूंगी और 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे बाजू को डाउन करूंगी। तो उसको भी हमने मार्क कर लिया। अब दोनों लाइन को पहले यहाँ पर मैं सीधा कर ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइन को सीधा कर लिया। अब पीछे के पल्ले को लेंगे और इसका घेरा नापेंगे। तो घेरा नापने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से आपको हाफ इंच इसको छोड़ देना है। हाफ इंच को छोड़ते हुए अब यहाँ पर घेरे को नापना है। हाफ इंच हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। यहाँ से जो घेरे की गोलाई है वो 8.5 इंच आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको साइड में करेंगे और यहाँ से तिरछे में 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्क कर लिया। अब यहाँ से 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन मार्क करूंगी। मार्क करने के बाद अब यहाँ से बाजू का जो शेप है उसको रेडी करेंगे। पहले मैंने इसको डार्क कर लिया। अब यहाँ से ब्लाउज को लेंगे नापी वाले को और इससे जो इसकी बाजू की गोलाई है उसको मापेंगे। आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए बिना नापे मार्क कर लिया, सेम उसकी गोलाई के मार्क कर लिया और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से देखिए इसको तिरछे में मिला लेंगे और अब हम इसमें बाजू का जो शेप है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिटिंग में हमारा सेट हो रहा है, यहाँ पर कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। तो इसको भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड आपको बिल्कुल सीधा रखना है, 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करना है और बंद भाग से 2 इंच में 2 पॉइंट कम तक इसको बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखते हुए यहाँ से हल्का हल्का सा डॉट डॉट की मार्किंग करके शेप रेडी करेंगे इस तरह से। ये हमारे बाहर की साइड की मार्किंग है। अब इससे हाफ इंच अंदर आएंगे और अंदर की साइड की मार्किंग करेंगे। पहले हमने इस मार्किंग को डार्क कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डार्क करने के बाद इससे हाफ इंच अंदर आएंगे और गहराई की भी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। सेम मार्किंग के ऊपर मैं बाजू को पहले कट कर ले रही हूँ। गहराई को भी मैंने कट कर लिया है।
एक बाजू की कटिंग जिस तरह से की है, दूसरे बचे हुए अस्तर पे मैं दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लूंगी सेम तरह से। इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो भी कम ज्यादा रहेगा जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग मेन कपड़े के ऊपर करेंगे। देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है। सबसे पहले मेन कपड़े का जो बॉर्डर वाला साइड है उसको मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ का जो बॉर्डर है उसको मैं बाजू के लिए कट करूंगी और दूसरी तरफ के बॉर्डर को बैक पल्ले के लिए। तो यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके रखा हमने। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बाजू को लेंगे, अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से बॉर्डर वाली साइड मिलाते हुए रखेंगे और ½ इंच बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। साइड से भी कट करके अलग कर लेंगे। जो भी मेन कपड़ा कम है उसको बाद में जॉइंट लगा के मैं पूरा कर लूंगी। अब यहाँ पे जो बचा हुआ मेन कपड़ा है इसको फिर से जो दूसरी साइड का बॉर्डर है वहां से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर रही हूँ इसको। बॉर्डर का जो नीचे का साइड है उसको बिल्कुल बराबर रखना है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं रखना है। और बढ़ाते हुए यहाँ पर देखिए मैं पीछे के पल्ले को लूंगी, अस्तर वाले पार्ट को, और मेन कपड़े के ऊपर बंद भाग की तरफ मिलाते हुए इसको सेट करना है। नीचे से बिल्कुल बराबर रखा है, बंद भाग की तरफ मिलाते हुए रखा है हमने इस तरह से, और इसको सेट कर लिया है। और बस ½ इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए आपको इसको कट कर लेना, अच्छे से मिलाते हुए कट करना है चारों तरफ से। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया, इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से आगे के पल्ले को कट कर रही हूँ। आगे के पल्ले को कट करने के लिए मैंने पहले कटोरी वाले पार्ट को लिया है, उसको यहाँ पर बंद भाग की तरफ से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद नीचे की साइड आपको बेल्ट वाले पार्ट को रखना है। दोनों के बीच का जो गैप है वो लगभग ½ इंच रखना है और इसी ½ इंच के गैप में आपको इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैं इसको बढ़ाते हुए कट कर ली हूँ। सेंटर से भी कट करके अलग कर लेंगे और सभी पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब करूंगी इसकी सिलाई। उसके लिए हम आ गए हैं मशीन पे और यहाँ पर देख सकते हैं मेन कपड़े के साथ हमने अस्तर को अच्छे से सिलाई लगा के सेट कर लिया है। चारों तरफ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लिया है। बेल्ट को आमने सामने रखते हुए रेडी करना है। सेम इसी तरह से आपको कटोरी वाले पार्ट को भी आमने सामने रखते हुए रेडी कर लेना है। और यहाँ पे चारों तरफ का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने छाट लिया है। अब हम इसमें करेंगे जो हमारे टक्स की सिलाई है, उसके लिए सभी पल्ले को साइड में करेंगे और यहाँ पर एक कटोरी वाले पार्ट को लेंगे जो हमने मार्किंग की है। बस उसी मार्किंग को आपको पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाया हमने। साइड वाले टक्स को देखिए यहाँ पर दोनों साइड से 2-2 सूता दबाया है। आर्म होल की साइड के टक्स को भी यहाँ पर ½ इंच दबाना है। और ये हमारा खुले हुए भाग की तरफ का टक्स है, तो इस पे भी हम सेम तरह से सिलाई लगा लेंगे। चारों टक्स पे हमने सिलाई लगा के इसको अच्छे से रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। और अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे बेल्ट। देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। जिस तरफ का बेल्ट जिस साइड सेट हो रहा हो बस आपको उसको मैच करते हुए रखना है और इस तरह से इसके ऊपर बेल्ट को उल्टी साइड रखना है मिलाते हुए। और यहाँ पर आपको लगभग इस पे ½ इंच चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। बेल्ट को सेट करते हुए रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लिया हमने। अब इसको पलटेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल बेल्ट के किनारे से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली और यहाँ पर 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे, धागे को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और जिस तरह से हमने एक तरफ का पल्ला रेडी किया उसी तरह से दूसरी तरफ का भी पल्ला रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम काजू पट्टी और बटन पट्टी सेट करेंगे। दाहिनी तरफ हमारी बटन पट्टी रहेगी। बटन पट्टी के लिए हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है। उल्टी साइड से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे मैं नीचे से बिल्कुल बराबर रख रही हूँ और सीधे साइड से सिलाई लगा रही हूँ। नीचे का पार्ट हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के पलट के उस पे अच्छे से सिलाई लगा ली थी। अब इसको सीधी साइड पलटेंगे और इसके ऊपर पट्टी के ऊपर आपको चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है 2 सूते की दूरी से। यहाँ पर सिलाई लगा लिया हमने। अब इसे सीधी साइड रखेंगे और पहले पट्टी को आपको ½ फोल्ड करना है। उसके बाद सिलाई वाले पार्ट पे मिलाते हुए डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल किनारे से यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अच्छे से फोल्ड करते हुए पूरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद गले की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट लेंगे। धागे को भी चारों तरफ से अच्छे से छांट के क्लीन कर लेना है।
जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बटन पट्टी वाला पार्ट रेडी हो गया है। काज पट्टी के लिए अस्तर वाले पार्ट को लिया है, डबल फोल्ड करके रखा है, नीचे से भी डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से उल्टी साइड से सेट करते हुए इसमें रखेंगे और इस पे 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को इस तरह से सीधा करेंगे और अस्तर के ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए धागे को अच्छे से क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद अब इसको अंदर की साइड पलटते हुए रखेंगे इस तरह से और रखते हुए बिल्कुल किनारे से यहाँ पर हम बड़ी वाली सिलाई लगा रहे हैं। गले की साइड का एक्स्ट्रा अस्तर छांट लिया है, दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। नीचे से दोनों पल्लों को बराबर रखना है, बेल्ट को मिलाते हुए रखना है और देखिए गले की साइड अगर आपका जो कपड़ा है वो कम या ज्यादा है कोई भी पल्ला, तो पहले आपको जो भी आपका ज्यादा है उस पे आपको कम के बराबर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए काज पट्टी वाला हमारा ज्यादा है, बटन पट्टी वाला कम है, तो बिल्कुल बटन पट्टी के बराबर हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली और सेम मार्किंग से 1 सूते की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर ले रही हूँ। सेम मार्किंग के ऊपर मैं इसको कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कटिंग करने के बाद दोनों पल्लों को फिर से मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए चेक कर लेंगे कि कोई भी कम ज्यादा तो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल बराबर है ये। अब मैं यहाँ पर आगे का पल्ला रेडी हो गया है, पीछे के पल्ले को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको साइड में रखेंगे और पीछे के पल्ले को रेडी करने के लिए पीछे के पल्ले को लेंगे। अस्तर और मेन कपड़े दोनों को लिए हमने। देखिए मेन कपड़े की सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है और नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। देखिए बराबर रखते हुए 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा ली हमने। अब इसको यहाँ पर मैं पलटूंगी, तो देखिए इस तरह से मैं इसको पलट ले रही हूँ और पलटने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर 2 सूते पे चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगानी है। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई लगा ली है, अब इसको यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए गले की साइड बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आप चाहें तो इस पे पिन भी लगा सकते हैं, तो कॉटन का हमारा ये फैब्रिक है तो बिल्कुल आसानी से हम इसमें सिलाई लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें पिन नहीं लगा रही हूँ और बिल्कुल अस्तर के किनारे से मैं यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और चारों तरफ आपको अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरह से आपको सेट करते हुए रखना है और अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको चारों तरफ से बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट के सेट कर लेना है। देखिए चारों तरफ से मैं इसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट के सेट कर ली हूँ। अब मैं इसमें करूंगी टक्स की सिलाई। तो टक्स के लिए जो हमने मार्किंग की थी, बस उसी मार्किंग को पकड़ते हुए आपको नीचे से 1/2 इंच टक्स को दबाते हुए सिलाई लगानी है। अच्छे से नीचे की साइड टक्स को लॉक कर लेना है, इस चीज का ध्यान देना है। एक टक्स की सिलाई लगा ली है, सेम तरह से मैं दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। पीछे का पल्ला भी हमारा रेडी हो गया है। अब पीछे के पल्ले को सीधी साइड रखेंगे और उसकी उल्टी साइड आपको आगे के पल्ले को मिलाते हुए रखना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है। और रखते हुए यहाँ पर आपको शोल्डर को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है गले की साइड से और यहाँ पर गले की साइड से ही मैं शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर पे डबल सिलाई लगा के अच्छे से इसको लॉक कर लेना है। जिस तरह से एक तरफ का शोल्डर मैंने ज्वाइंट किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं दूसरी तरफ का भी शोल्डर ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए दोनों तरफ के मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए आगे के पल्ले को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। बटन पट्टी के ऊपर काज पट्टी को सेट करना है और सेट करते हुए इस तरह से मिला लेना है और मिलाते हुए पूरे गले पे मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो नॉर्मल पाइपिंग यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ। उसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ाई में उरेबी पट्टी कट की है, ज्वाइंट लगा लिया है और यहाँ पे एक किनारे को बिल्कुल बराबर रखते हुए डबल फोल्ड करके रखा है हमने सीधी साइड से और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करते हुए रखेंगे और पूरे गले पे पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। डबल फोल्ड करके ही पट्टी को आपको सेट करना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पाइपिंग बनाना बता रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 1/2 इंच बढ़ा के इसको भी सेट कर लिया है। तो सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से सेट हुआ है। पूरे गले पे आपको एक बार चेक कर लेना कि कहीं भी ये आपका कम ज्यादा तो नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है ये हमारा। अब इस पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसे अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड करेंगे और जितनी भी
मोटी या फिर पतली आपको पाइपिंग चाहिए, उतनी ही गोलाई में आपको बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। देखिए पहले किनारे पे आपको सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेना है, इस चीज का ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने मशीन से इसको अच्छे से घुमाते हुए लॉक कर लिया है। लॉक करते हुए पूरे गले पे पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सेम गोलाई में पूरे गले पे सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैं सेम गोलाई में पूरे पाइपिंग को सेट करते हुए पूरे गले पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरे किनारे पे भी अच्छे से लॉक कर लिया हमने, धागे को दोनों किनारों पे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पाइपिंग लग गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सीधी साइड से ही डबल फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारा सेट हुआ है, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं है। तो अब मैं इसको सीधी साइड से बटन पट्टी के ऊपर काज पट्टी को सेट करूंगी और यहाँ पर पहले मैं इसमें पिन लगा लूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर गले की साइड से इसको बराबर कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों पल्ले हमारे बिल्कुल बराबर हैं। इस तरह से मैंने ऊपर की साइड एक पिन लगा लिया है, सेंटर में भी एक पिन लगाएंगे। देखिए सेंटर में भी पिन लगा लिया हमने। अब शोल्डर से पकड़ते हुए इसको बराबर रखेंगे और आगे के पल्ले का जो सेंटर है और पीछे के पल्ले का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और दोनों के सेंटर में एक पिन लगा लेंगे। नीचे से दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखेंगे, शोल्डर पे भी खींचते हुए बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे से ही सीधी साइड से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाना है, नीचे से दोनों पल्लों को खींचते हुए बराबर रखना है। और देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको छाट लेंगे इस तरह से। और छाटने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा सेट हो गया है। अब एक साइड का जिस तरह से हमने सिलाई लगा के सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड का भी पल्ले को सेट करेंगे। नीचे से बराबर रखना है, इस चीज का ध्यान देना है आपको। नीचे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड इस तरह से सेट कर लेंगे। दूसरी साइड का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक छाट लिया हमने। छाटने के बाद अब यहाँ पर पिन को बाहर निकालेंगे और इसको पहले उल्टी साइड से सेट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से जो सिलाई वाला पार्ट है यहाँ से बराबर करते हुए और शोल्डर से बराबर करते हुए दोनों पल्लों को पलट लेंगे। और पलटने के बाद अब मैं इसमें फिटिंग की मार्किंग करूंगी। बटन पट्टी वाला साइड है, बटन पट्टी वाली साइड आपको बटन पट्टी को छोड़ते हुए 9.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी 9.5 इंच आ रहा है वहां पर मैं मार्किंग करूंगी। इस पे मार्क कर लिया। अब कमर का चौथा भाग हमारा 7.5 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरह से बटन पट्टी वाली साइड आपको बटन पट्टी को छोड़ के मार्किंग करनी है और काज पट्टी की साइड आपको बिल्कुल किनारे से मार्किंग करनी है। बस इस चीज का आपको ध्यान देना है। दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लिया है, एक तरफ मार्किंग कर ली है, बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लूंगी। 7.5 इंच कमर का चौथा भाग और 9.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग। देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, इसको भी मिला लेंगे और सेम मार्किंग के ऊपर ही मैं एक सिलाई लगाऊंगी। बस एक सिलाई लगाना है, किस लिए लगाना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए जब भी आप नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हैं तो ऊपर की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको आपको इस तरह से छांट लेना है। इससे जब भी आप बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो कम ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी बाजू सेट रहेगी। एक तरफ सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे और सिलाई के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको छांट लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि ऊपर की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको जरूर छांटना है। बाजू को पहले से ही रेडी करके रखा है और जो भी गहराई वाला साइड है गहराई वाले साइड के साथ मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पर शोल्डर से इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और बाजू का जो सेंटर है उसको मिलाएंगे शोल्डर से और मिलाते हुए यहाँ पर हम शोल्डर से ही बाजू को ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको बाजू पे सिलाई लगा के ब्लाउज के साथ सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। देखिए जहां पे भी आपके बाजू मैच हो रही है वहां से आपको डबल फोल्ड करते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पर जो हमने बाजू की गोलाई के लिए मार्किंग की थी बस उसी गोलाई के ऊपर आपको यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। नीचे वाली जो सिलाई है वहां तक आपको मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
और एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे से लगाएंगे और जो भी बाजू के साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा ली है। चारों तरफ के धागे को अच्छे से छाट के क्लीन कर लिया हमने। जिस तरह से एक तरफ का हमने बाजू ज्वाइंट किया है आप देख सकते हैं। सीधा करने के बाद भी मैं आपको इसको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमारा बाजू ज्वाइंट हुआ है। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारा सेट हुआ है। एक साइड के बाजू को जिस तरह से हमने यहाँ पर देखिए ज्वाइंट करके रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरफ का जो बाजू है उसको भी हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। और देख सकते हैं दोनों तरफ के बाजू को हमने ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने के लिए।